धन्यवाद श्री मनमोहन जी उपाध्याय का कि उन्होंने इतने कम समय में हमको सभी को यहाँ पर संस्कृत समझा दी। और जब आपने कहा कि समझ में आया, तब शायद हम सब लोगों ने उसको बहुत ध्यान से सुना, तो हम सबको समझ में आया। तो हमारी भी गलती रहती है कि जहाँ संस्कृत बोली जाती है वहाँ हम ध्यान हटा लेते हैं। और अब आगे से मैं सबकी तरफ से ये कहूँगी कि हम बहुत ध्यान से संस्कृत को सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। अब मैं यहाँ हमारी एक और अतिथि जो मध्य प्रदेश राज्य श्री अरविंद सोसाइटी की चेयरपर्सन हैं श्रीमती सुमन देवी कोचर से मैं निवेदन करूँगी कि वो कुछ वचनों से हमें अभिवादन करें। श्री माँ और श्री अरविंद के परम पावन चरणों में मैं अपनी प्रणमांजलि व्यक्त करती हूँ। मंच पर विराजित परम पूज्य स्वामी जी, हमारे संस्कृत के प्रकांड विद्वान, जिनकी वाणी से अभी हमके जिनके श्री वचनों से हमको बहुत कुछ क्या करना है आगे भविष्य में वो जानने के कुछ सूत्र मिले। हमारे मनोज जी जो कि पूरे मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का श्री अरविंदो सोसाइटी का बहुत सुंदर युवाओं के क्षेत्र में और बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। और आप सब उपस्थित साधक बंधु सबको मैं नमन करती हूँ। आज ये त्रिदिवसीय जो राष्ट्रीय संगोष्ठी महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान और श्री अरविंदो सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर आयोजित की गई। वास्तव में बहुत चंद शब्दों में ये मैं कह सकती हूँ कि वेद के अमृत सिंधु से हमने कुछ बूंदें अपने चैत्य में संग्रहित की है। और ये संग्रहित बूंदें जिस दिन हमारे अंदर प्रवाहित होकर सागर का रूप धारण कर लेगी, तो हम ये समझेंगे कि जो बीज इन विद्वान वक्ताओं के माध्यम से गुरुदेव के श्री मुख से उच्चरित वचनों के माध्यम से हमारे अंदर वपित किए गए हैं, ये चिंतन के द्वारा जीवन में अपनाकर हमारे अंदर अंकुरित, पुष्पित और पल्लवित हो। और कब ये वटवृक्ष के रूप में परिणत होकर मानव मंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए हमको प्रभु माध्यम बनाकर कार्य करेंगे, ऐसी हम आज के दिन अभिप्सा प्रार्थना करें कि प्रभु आज तो हमने सुना है, लेकिन सुनने के साथ ही जब हम इतने आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, तो ऐसे समारोह और ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, ये कार्यक्रम नहीं है। भगवत इच्छा और भगवत कृपा से ये देव शक्तियाँ नीचे आती है, किसी को माध्यम बनाती है, और ऐसे जो दिव्य कार्यक्रम है वो भगवत इच्छा से यहाँ पर संपन्न। बहुत संक्षिप्त में हमको एक चीज जानना है कि जीवन धरती पर क्यों है, क्या इसका कोई लक्ष्य और उद्देश्य है? हाँ है। हम मनुष्य बने हैं अपने मन के विकास के लिए। पशु से मनुष्य योनि में आए हैं, उसके पहले भी कुछ थे, लेकिन मन के विकास के आगे क्या कोई एक ऐसा स्तर है या क्षेत्र है जिसमें हमें और विकसित होकर कार्य करना है? तो उसके लिए किन किन महापुरुषों ने अपनी तपस्या के बल पर अपने आप को मनुष्य से देवत्व में स्थापित किया। वे देवता के सारे जितने भी कहना चाहिए दिव्य गुण थे, उन्होंने अपने जीवन के अंदर उतारे, लेकिन उतारने के लिए उन्हें अपने आप को खाली करना पड़ा। रिक्तीकरण हुआ, शुद्धिकरण हुआ, और उसके बाद वो चेतना स्थापित हुई। तो ये वेद जो है, ये चेतना के जो यहाँ पर अमृत वर्षा हो रही है, उसके हमको स्थापित करना है। हमें अपने आप को खाली करना। जो पुराना हमारे अतीत की परंपराएं, अतीत काल में महांत श्री अरविंद लिखते हैं, पर मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हम उन सबको दोहराते ही रहें। भूतल पर आध्यात्मिक चेतना के विकास, धरती पर एक महत्तर भविष्य अवश्य आना चाहिए, और वो महत्तरता हमारे अंदर में आना चाहिए। जब तक प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प नहीं करेगा कि मैं मनुष्य हूँ और मुझे मनुष्यत्व के पार जाना है, मेरे अंदर के सुप्त देवत्व को जागृत करना है, और देवत्व को जागृत करने के जो वैदिक नियम हैं, जो सूत्र हैं, उनको मुझे जीवन में कितना भी कष्ट आए, लेकिन उन
कष्टों को सहन करते हुए भी मैं उनका परित्याग करते हुए उनको मैं ग्रहण करूंगा और मैं वही बन जाऊंगा। सावित्री महाकाव्य में श्री अरविंद के बहुत सुंदर शब्द है, वी आर सन्स ऑफ गॉड। हम भगवान के पुत्र और पुत्रियां हैं। जब वो धरती पर आया तो मनुष्य बनकर के आया था, उसने मानवीय प्रकृति को धारण किया था। हम सब मनुष्यों का यही कर्तव्य होता है कि हम सब भी मनुष्य तो हैं, लेकिन उसकी प्रकृति को धारण कर वही बन जाए। और अंत में प्रभु की कृपा में कर विश्वास, उसके संकल्प की करो प्रतीक्षा, ले चलने दो उसे आगे, उस शक्ति को ले जाने दो आपको जहां ले जा रहे हो। चाहे प्रच्छन्न हो लक्ष्य, आपको कुछ भी दिखाई न दे और उस शक्ति के पीछे पीछे चलते जाओ, तभी होगा हमारे सबके इस धरती पर जन्म लेने का। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं श्री अरविंदो सोसाइटी उज्जैन के प्रत्येक साधक को, हमारे विभाश्री को और हमारे महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या के जितने भी हमारे साधक हैं, इन सब को हृदय से साधुवाद देती हूँ श्री अरविंद सोसाइटी मध्य प्रदेश की राज्य समिति की ओर से कि उन्होंने इतने सुंदर आयोजन में, और मुझे तो आज आना ही नहीं था, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन शाम को 2 दिन से मैं यहाँ पर लगातार आ रही हूँ। और मैंने कल कह भी दिया था सभी को, हमारी बहन ने उसकी साक्षी है कि मैं कल नहीं आऊँ। लेकिन कल शाम को जब मैं घर पहुंची, फिर वापस लगा कि इतना अच्छा वातावरण फिर कब मिलेगा मुझे तो आज जाना ही चाहिए। मैंने अपना सब काम एक तरफ रख दिया और मैं आप सबके दर्शन के लिए और ऐसी सुंदर वाणी को श्रवण करने के, क्योंकि ये सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा लेकिन ये चीज नहीं मिलेगी। मैं इसको पाने के लिए, और 3 दिन के अंदर जो मैंने परिवर्तन देखा अपने आप में, और एक बात और कह दूं, आपके सबके मुखमंडलों की जो ज्योतिर्मय आभा है, जो इस परिसर में बैठे हुए हैं, जो आह्लाद है, वो परिवर्तन भी मैं यहाँ सहज रूप से देख रही हूँ। ये परिवर्तन मात्र यहीं तक सीमित न रह जाए, इसमें और अभिवृद्धि हो। आज के शुभ दिन पर मैं और आप सबके लिए माँ श्री अरविंद के चरणों में अभिप्सा और प्रार्थना करती हूँ कि जो चेतना वेद की इस ऋचाओं के मंत्रों के उच्चारण से और इस व्याख्यान माला के माध्यम से आपके अंदर जागृत हुई है, वो एक दिन महासूर्य बने, दिव्य सूर्य बने, और आप भी भगवान के पुत्र और पुत्रियों के रूप में अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करती हूँ। श्री अरविंद ने जो हमारे जीवन का उद्देश्य पर प्रकाश डाला, उसको हमें बताकर यहाँ हम सबको जो आपने बताया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम, इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री मनोज जी शर्मा, जो श्री अरविंद सोसाइटी के वाइस चेयरमैन एवं ओरो यूथ कार्यक्रम के प्रणेता हैं। उनसे निवेदन करूँगी कि वे भी अपने आशीर्वचन दें।